बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि एक बार फिर से कोर्ट की सख्ती के घेरे में है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने विज्ञापनों को लेकर बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। हालांकि पहला मौका नहीं है जब अदालत ने बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा किया हो। इससे पहले भी वो कई बार कोर्ट में पेश होकर माफी मांग चुके हैं, कभी गलत बयानों पर, कभी भ्रामक दावों पर और कभी विज्ञापनों पर सवाल ये है कि आखिर क्यों बाबा रामदेव बार बार विवादों में फंस जाते हैं, क्यों उन्हें बार बार अदालत के सामने झुककर माफी मांगनी पड़ती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं विवाद की पृष्ठभूमि और फिर एक एक कर उन मौकों को जब बाबा रामदेव को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। सबसे पहले जानते हैं कि पतंजलि पर ताजा फटकार का मामला क्या है। तो दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए कहा है कि कंपनी ने भ्रामक विज्ञापनों के जरिए अन्य कंपनियों के उत्पादों को नीच दिखाने की कोशिश की है। कोर्ट ने साफ किया कि आदेश में पतंजलि को पूरा विज्ञापन हटाने का निर्देश नहीं दिया गया था, बल्कि केवल उन हिस्सों को संशोधित करने के लिए कहा गया था जिनमें दूसरों को अपमानजनक ढंग से पेश किया गया है। लेकिन पतंजलि ने आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर कर दी, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई है और कहा है या तो अपील वापस ले या फिर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे। अब जानते हैं कि आखिर क्यों बार बार फंसते हैं बाबा रामदेव। तो इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है। दरअसल उनकी प्रचार रणनीति कई बार आक्रामक हो जाती है। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि शुरू से ही अपने प्रोडक्ट्स को देसी बनाम विदेशी नैरेटिव के साथ बेचता आ रहा है। इसमें अक्सर प्रतिस्पर्धियों को नीचा दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। भ्रामक दावे, व्यक्तिगत बयानबाजी और कानूनी आदेशों की अनदेखी उनके लिए आए दिन मुसीबत खड़ी कर देती है। सबसे पहले जानते हैं कोविड-19 काल की। अगर आपको याद है तो इस समय बाबा रामदेव ने कोरोनिल जैसी दवाओं को लेकर बिना वैज्ञानिक प्रमाण के बड़े दावे किए गए थे, जिन पर कई सवाल खड़े हुए। और यही नहीं, बाबा रामदेव कई बार तो एलोपैथी दवाओं और डॉक्टरों पर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, जिससे विवाद बढ़ता रहा है। अदालत के आदेश के बावजूद कई बार पतंजलि ने वही रणनीति दोहराई, जिससे अदालत का धैर्य टूटता गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कब कब बाबा रामदेव को मांगनी पड़ी है कोर्ट से माफी। ये आंकड़े लगभग पिछले 5 सालों के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाल ही में कोरोनिल विवाद की, जो 2020 में हुआ था। कोविड-19 महामारी के दौरान पतंजलि ने दावा किया है कि उनकी दवा कोरोनिल कोरोना का इलाज कर सकती है। इस दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA और केंद्र सरकार ने हालांकि इस पर कड़ा ऐतराज जताया। बाद में कोर्ट में मामला गया और रामदेव को पीछे हटते हुए अपने दावे को इम्यूनिटी बूस्टर तक सीमित करना पड़ा। इन विवाद में उन्हें सफाई और अप्रत्यक्ष माफी दोनों देनी पड़ी थी। दूसरा विवाद था एलोपैथी पर टिप्पणी, जो कि 2021 में की गई थी। दरअसल रामदेव ने डॉक्टरों और एलोपैथी इलाज को लेकर कहा था कि लाखों लोग एलोपैथी की वजह से मरे हैं। इस बयान पर देश भर के डॉक्टरों ने गुस्सा दिखाया था। डॉक्टरों में गुस्सा फूट पड़ा था और IMA ने कानूनी नोटिस भेजा। बाद में भारी दबाव में आकर बाबा रामदेव को बयान वापस लेना पड़ा और खेद जताना पड़ा। हालांकि वो यही नहीं रुके। इसके बाद आया भ्रामक विज्ञापन का विवाद, जो कि 2022 से 23 के बीच में चला। कई बार पतंजलि के विज्ञापनों में दावा किया गया था कि उनके उत्पाद डायबिटीज, अस्थमा या फिर हार्ट रोग जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इन दावों पर जबरदस्त आपत्ति जताई गई और अदालत ने मामला गया। हालांकि कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए रामदेव और उनकी कंपनी से जवाब मांगा। तब भी उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। हालांकि इसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट की फटकार और माफी, जो कि है मामला 2024 का। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सख्ती दिखाई और रामदेव को कोर्ट में पेश होना पड़ा। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अदालत में आकर बिना शर्त माफी मांगी और वादा किया कि आगे विज्ञापनों में भ्रामक दावे नहीं करेंगे। हालांकि बात यहीं पे नहीं थमी। इसके बाद अब ताजा मामला आता है दिल्ली हाईकोर्ट की ताजा फटकार का, जो कि अभी का विवाद है। अब एक बार फिर पतंजलि ने आदेश को चुनौती दी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा, या तो अपील वापस लो या फिर जुर्माना भरो। इस स्थिति में पतंजलि की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी आगे क्या होगा ये इस पूरे मामले में देखने की बात है। लेकिन अब मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर क्यों जरूरी है पारदर्शिता, जिसके लिए बार बार पतंजलि को टोका जा रहा है।
तो आपको समझना होगा कि भारत में आयुर्वेद और योग की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध है। बाबा रामदेव ने इसे जन जन तक पहुंचाने का बड़ा काम जरूर किया, लेकिन जब ये परंपरा बाजार और मुनाफे के साथ जुड़ती है तो पारदर्शिता और वैज्ञानिक प्रमाण की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बार बार कोर्ट की फटकार और माफी मांगना इस बात का संकेत है कि मार्केटिंग और प्रचार में संतुलन की कितनी कमी है। तो भैया बाबा रामदेव के पास आगे क्या रास्ता है, चलिए अब आपको ये बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जिसमें उन्हें भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए। पतंजलि को चाहिए कि वह किसी भी दावे से पहले वैज्ञानिक प्रमाण और क्लिनिकल रिसर्च को सामने रखे, जिससे कि वो जो कह रहा है वो सच हो। तो वही नेगेटिव कैंपेनिंग से बचना उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरों को नीचा दिखाकर विज्ञापन करने की बजाय उन्हें अपने उत्पादों की खूबियों पर फोकस करना चाहिए और अपने गुण गिनवाने चाहिए। तो वहीं कानूनी आदेशों का सामना करें। कोर्ट के निर्देश का पालन करने से माफी की शाख बढ़ेगी और कम नहीं होगी। तो वही जनता का विश्वास बनाए रखना और बाबा रामदेव और उनके ब्रांड पतंजलि दोनों के लिए जरूरी हो चला है। माफी बार बार मांगने से जनता का भरोसा डगमगाता है, इसलिए पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता बाबा रामदेव और पतंजलि के पास बचा है। बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने में भले ही अहम भूमिका निभाई है, लेकिन विवादित बयान, भ्रामक विज्ञापन और कानूनी आदेशों की अनदेखी ने उनकी छवि को कई बार धक्का पहुंचाया है। अब जबकि कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, यह समय है कि पतंजलि और बाबा रामदेव अपनी रणनीति बदले और माफी मांगने की बजाय पारदर्शिता और रिसर्च पर जोर दें। तभी उनका मिशन और उनकी ब्रांड दोनों शायद लंबे समय तक टिक पाए, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा तो पतंजलि का टिक पाना मुश्किल है। तो वहीं प्राइम न्यूज नेटवर्क पर आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और आप बाबा रामदेव का या उनके ब्रांड पतंजलि के बारे में क्या राय रखते हैं, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो वहीं यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और स्टोरीज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।